मूवी की स्टार्टिंग में हम टॉम और एमा को देखते हैं। एमा और टॉम की बातों से हमें समझ आता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एमा इस रिलेशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत है। वो नहीं चाहती कि टॉम के बारे में उसके पति को कुछ भी पता लगे। अगले सीन में हम एमा को उसके पति के ऑफिस में जाता हुआ देखते हैं। यहीं पर एमा को अपने पुराने केस की एक फाइल नजर आती है। कुछ साल पहले बॉबी नाम के एक चोर ने एमा पर हमला किया था। तब एमा ने उस चोर की एक आंख फोड़ दी थी। उन बातों को याद करके एमा को आज भी एंजाइटी होने लगती है। तभी उसका पति मार्क भी यहाँ पर आ जाता है। बाय प्रोफेशन मार्क एक लॉयर है। एमा को समझ आता है कि उस चोर को पैरोल पर बाहर निकालने का केस भी मार्क को ही दिया गया था। इसीलिए एमा अपने पति से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के लोगों को जेल में ही रखना चाहिए? इस पर मार्क जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरा काम है, ना चाहते हुए भी मुझे ये काम करना पड़ता है। अगले सीन में हम एमा और मार्क को एक लिफ्ट में जाता हुआ देखते हैं। यहीं पर टॉम भी मार्क से मिलने के लिए आता है। एक्चुअल में टॉम मार्क के लिए ही काम करता है। जब मार्क एमा और टॉम को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है तब ये दोनों ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं। अपने बॉयफ्रेंड और पति को एक साथ देखकर एमा की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और लिफ्ट खुलते ही वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी मार्क उसे पीछे से आवाज लगाकर कहता है कि आज मैं ड्राइव करूंगा। इसके बाद मार्क और एमा एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। क्योंकि आज एमा और मार्क की मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए मार्क उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। हम समझ पाते हैं कि एमा ने किसी मजबूरी में ही मार्क से शादी की थी। वो एक्चुअल में शादी से खुश नहीं थी। डिनर करने के बाद मार्क एमा को सरप्राइज देने के लिए काफी दूर एक लेक हाउस पर ले जाता है, लेकिन सर्दियों में लेक हाउस पर आना एमा को थोड़ा अजीब लगता है। लेक हाउस में पहुंचने पर एमा को पता लगता है कि मार्क ने यहाँ पर काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ था। जब एमा एक डार्क रूम में जाती है तब उसे वहाँ अपनी और मार्क की कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स नजर आती हैं, जिसमें ये दोनों काफी खुश लग रहे थे। ये देखकर एमा को भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि एमा और मार्क का रिलेशन पिछले कुछ महीनों से अच्छा नहीं चल रहा था। इसलिए मार्क अपने बिहेवियर के लिए एमा से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, शायद ये स्टूपिड सरप्राइज एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। उसकी ये बातें सुनने के बाद एमा मार्क को किस करने लगती है और ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जब एमा अपनी नींद से जागती है तब उसे अपने हाथ में बंधा एक हैंडकफ दिखाई देता है, जिसका दूसरा सिरा मार्क के हाथ से बंधा था। इससे पहले कि एमा कुछ समझ पाती, मार्क एक गन से अपने आप को शूट कर लेता है और खून के कुछ छींटे एमा के फेस पर भी गिर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर एमा को एंजाइटी होने लगी थी। कुछ मिनट्स बाद वो किसी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ये सवाल अभी भी उसके दिमाग में बना हुआ था कि आखिर मार्क ने अचानक से ये सब क्यों किया। होश संभालने के बाद एमा पास में पड़ी गन उठाकर उस हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो गन खाली थी। पास के ही ड्रेसिंग रूम में जाने पर एमा को एक सेफ और वेडिंग ड्रेस नजर आती है। सबसे पहले एमा मार्क की बॉडी को उस ड्रेस पर लेटा देती है ताकि उसे बॉडी को मूव करने में थोड़ी आसानी हो। उसके बाद वो बॉडी को घसीटते हुए नीचे ले जाती है ताकि नीचे पड़े किसी टूल की मदद से वो अपने आप को हथकड़ी से आजाद करवा सके। लेकिन पूरे घर में ढूंढने पर भी उसे कोई ऐसा टूल नजर नहीं आता जिससे वो अपने आप को आजाद करवा सके। तभी एमा को पानी में पड़ा एक फोन दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये फोन भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। ऐसे ही छानबीन करते हुए उसे डस्टबिन में से कार की कीज मिल जाती हैं। किसी तरह से बॉडी को घसीटते हुए वो कार तक भी पहुंच जाती है। जब एमा कार को ऑन करती है तो कुछ ही देर में वो कार अचानक से बंद हो जाती है। एमा देखती है कि किसी ने कार का पेट्रोल पहले से ही निकाल दिया था। यहाँ उसे समझ आता है कि मार्क ने पहले ही उसके यहाँ से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। कुछ सेकंड्स में ही कार में एक ऑडियो प्ले होती है, जिसे सुनकर एमा को समझ आता है कि मार्क को टॉम और उसके रिलेशन के बारे में पता लग चुका था। वो नहीं चाहता था कि एमा और टॉम एक दूसरे के साथ खुश रहे, इसलिए मार्क ने उसे सबक सिखाने के लिए ये सब प्लानिंग की थी। वो जानबूझकर एमा को शहर से दूर इस ठंडी जगह पर लेकर आया था, लेकिन एमा को सबक सिखाने के लिए उसने खुद को शूट क्यों किया? यही बात एमा को भी थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर से एमा बॉडी को घसीटते हुए घर के अंदर पहुंचती है और बाथरूम में जाकर अपना फेस साफ करती है। इसी दौरान एमा उस नेकलेस को उतारने की भी कोशिश करती है जो मार्क ने उसे दिया था। क्योंकि वो नेकलेस काफी मजबूत था, इसलिए एमा उसे उतार नहीं पाती। तभी उसे बेसमेंट में रखे टूल्स के बारे में याद आता है, लेकिन वहां पहुंचने पर भी उसे कोई भी टूल नहीं मिलता। मार्क ने यहाँ रखे सभी टूल्स उछवा दिए थे। उसके बाद एमा बड़ी ही मुश्किल से बॉडी वेट के साथ वापस से ऊपर पहुंचती है। बॉडी को ऊपर लाते लाते उसका हाथ बुरी तरह से दर्द करने लगा था। ऊपर पहुंचकर वो देख
देखती है कि जिस कमरे में रात को उसकी और मार्क की फोटोज टंगी थी, अब वहाँ पर टॉम और उसकी काफी सारी फोटोग्राफ्स थी। यहीं पर एमा को बॉबी की भी एक बड़ी सी फोटो दिखाई देती है। कुछ देर बाद ही उसे बाहर किसी कार की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर उसे पता लगता है कि टॉम को उसी के फोन से मैसेज करके यहाँ बुलाया गया था। ये भी मार्क का ही प्लान था। एमा को समझ आता है कि मार्क इन दोनों को जान से मारना चाहता था, इसलिए उसने टॉम को भी यहाँ बुलाया था। टॉम एमा को लाश से बंधा देखकर काफी हैरान होता है, इसलिए एमा यहाँ की सारी सिचुएशन उसे समझा देती है। आगे टॉम की बातों से एमा को पता लगता है कि कल रात मार्क के ऑफिस में रेड पड़ी थी और पुलिस को उसके खिलाफ काफी सारे सबूत मिले थे। उसने काफी लोगों को झूठे केस में फंसाया था। क्योंकि मार्क जेल जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सुसाइड करना बेहतर समझा, लेकिन मरने से पहले ही उसने एमा और टॉम को मरवाने की प्लानिंग कर दी थी। इसके बाद टॉम अपना फोन लेने के लिए कार की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक ट्रक अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ट्रक से एक आदमी उतरता है। वो टॉम को बताता है कि मैं एक प्लम्बर हूँ, मुझे यहाँ पाइप्स चेक करने के लिए बुलाया गया था। तो टॉम उसे कुछ पैसे देकर यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन इसके बाद भी वो आदमी यहाँ से नहीं जाता। जब टॉम उसे गुस्से में समझाने लगता है, तभी ट्रक से एक और आदमी निकलता है और कुछ ही सेकंड्स में वो टॉम को मार डालता है। एक्चुअल में ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बॉबी था। मार्क ने ही बॉबी और उसके भाई जिमी को यहाँ बुलाया था ताकि वो टॉम और एमा को मार दे। इस काम को पूरा करने के बाद मार्क ने उन्हें कुछ डायमंड्स देने का वादा किया था। टॉम को मारने के बाद ये दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं, इसलिए एमा बिना आवाज किए इनसे छिपने की कोशिश करने लगती है। सबसे पहले बॉबी टॉम के पास मौजूद उसकी कार की कीज निकाल लेता है और ऊपर जाने पर बॉबी को खून से सनी हुई बेडशीट दिखाई देती है। यहीं उसे वो सेफ भी नजर आता है जिसमें मार्क ने डायमंड्स होने का दावा किया था। इन लोगों से छिपते हुए एमा बाहर बने एक शेड में चली जाती है। यहाँ एमा बोट में पड़े एक एंकर की मदद से उस हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जिमी भी खून से बने निशान को फॉलो करते हुए शेड तक पहुंच जाता है। दरवाजे की आवाज सुनते ही एमा अपने आप को पास में पड़े एक कपड़े से ढक लेती है, लेकिन मार्क की बॉडी को देखने की वजह से जिमी बुरी तरह से बौखला गया था। वो भागता हुआ बॉबी के पास पहुंचता है और उसे बॉडी के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि बॉबी के वहां पहुंचने से पहले एमा ने अपने आप को आजाद कर लिया था और वो वहीं मौजूद एक बोट के नीचे छिप जाती है। बॉडी को ध्यान से देखने पर बॉबी और जिमी को पता लगता है कि ये तो वही आदमी है जिसने हमारे साथ डील की थी। यहाँ जिमी कहता है कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन वहीं लगे पैरों के निशान देखकर बॉबी को समझ आता है कि मार्क की वाइफ अभी भी यहीं मौजूद है। वो कहता है कि इसकी वाइफ को सेफ का कोड जरूर पता होगा। इसके बाद वो दोनों एमा को ढूंढना शुरू करते हैं। उनके जाने के बाद एमा अपने पैरों पर पॉलिथीन बांधने लगती है ताकि चलते वक्त उसके पैरों के निशान ना छूटे। बोट के पास से ही एमा को फ्यूल का एक कैन दिखाई देता है और काफी मुश्किल से वो उस कैन को कार तक ले जाने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ बॉबी और जिमी को समझ आता है कि इस सेफ को खोलने के लिए एक फिंगरप्रिंट और कोड की जरूरत पड़ेगी। ये जानने के बाद बॉबी जिमी को मार्क की बॉडी लाने को कहता है ताकि वो उसका फिंगरप्रिंट सेफ पर लगा सके और बॉबी एमा को ढूंढने लगता है। जब एमा कार में पेट्रोल भर रही थी तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो टायर के पीछे ही छिप जाती है। एक्चुअल में ये बॉबी ही था। फ्लोर पर पड़ी बर्फ देखकर बॉबी को समझ आता है कि कुछ देर पहले ही एमा यहाँ आई थी। एमा बड़ी ही चालाकी से वहां से निकलकर बेसमेंट में छिप जाती है, क्योंकि बॉबी को बेसमेंट में किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो भी बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। बॉबी को अपनी तरफ आता देख एमा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहां भी जिमी मौजूद था जो कि बॉडी को घसीटकर ऊपर की तरफ ले जा रहा था। जब बॉबी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है तभी उसे गाड़ी के अलार्म की आवाज सुनाई देती है, इसलिए बॉबी और जिमी तुरंत कार के पास पहुंचते हैं। एक्चुअल में एमा ने ही अपने पास मौजूद चाबी से कार को ऑन किया था। दूसरी तरफ एमा ऊपर पहुंच चुकी थी जहां उसे टॉम की लाश दिखाई देती है। उसकी लाश को देखकर एमा काफी दुखी हो जाती है। वहीं बॉबी भी एमा को ढूंढने के लिए काफी उतावला हो चुका था। उसे ढूंढते हुए ही बॉबी छत तक पहुंच जाता है क्योंकि उसे यहाँ एक आहट सुनाई दी थी। जब बॉबी सामने पड़ी चेयर से कपड़ा उठाता है तभी एमा एक गोल स्टिक से उसके सर पर वार करती है, जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ऐसे ही जब जिमी उसे देखने के लिए पहुंचता है तब एमा उसके सर पर भी उसी स्टिक से हमला करती है। इसके बाद एमा बॉबी के पास मौजूद कार की चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। जब एमा टॉम की कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी तभी बॉबी उस पर हमला करता है, लेकिन इसी दौरान एमा इमरजेंसी नंबर डायल करके हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है।
जब जिमी को पुलिस के आने की बात पता लगती है तो वो बॉबी को तुरंत यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन बॉबी उसे बताता है कि हम डायमंड्स के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ये लोकेशन शहर से काफी दूर है, हमारे पास अभी भी कुछ टाइम बाकी है। ये कहते हुए ही वो एमा के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और कुछ मिनट बाद जब एमा अपनी आंखें खोलती है तो वो फिर से अपने आप को मार्क की बॉडी से बंधा हुआ पाती है। होश में आने के बाद बॉबी उससे कोड के बारे में पूछने लगता है। वो एक दरवाजे की तरफ हाथ करते हुए कहता है कि इस पर बने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जिस डेट को मार्क ने तुम्हें प्रपोज किया था वही सेफ का कोड है। इस पर एमा कहती है कि अगर मैंने तुम्हें डेट बता दी तो तुम मुझे मार डालोगे। एमा की ये बात सुनकर बॉबी उसे टॉर्चर करने की सोचता है, इसीलिए वो एक चाकू से एमा की पैर की उंगलियां काटने वाला था। यहाँ जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी वजह से किसी और का खून बहे। जिमी वही गन उठाकर बॉबी को गन पॉइंट पर ले लेता है जिससे मार्क ने अपने आप को शूट किया था, क्योंकि जिमी की तरह ही बॉबी भी नहीं जानता था कि वो गन एक्चुअल में खाली थी, इसीलिए वो एमा को छोड़ देता है। इसके बाद जिमी एमा से कॉम्बिनेशन के बारे में पूछता है और उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। एमा की हथकड़ी खुलने के बाद वो उन्हें उस डेट के बारे में बता देती है, लेकिन सेफ खुलने के बाद भी उन्हें वो डायमंड्स नहीं मिलते। सेफ खोलने के बाद बॉबी को उसमें एक 100 नजर आता है जिस पर लिखा था कि जो डायमंड्स तुम ढूंढ रहे हो वो उसके दिल के पास है। ये सुनने के बाद एमा फिर से उस स्टील नेकलेस को तोड़ने की कोशिश करती है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि मार्क ने इसी नेकलेस में वो डायमंड्स छुपाए हैं। काफी कोशिशों के बाद जिमी भी उस नेकलेस को नहीं तोड़ पाता क्योंकि मार्क ने जानबूझकर उस नेकलेस को इस तरह से डिजाइन करवाया था कि कोई भी उसे आसानी से ना तोड़ सके। मार्क के प्लान के अकॉर्डिंग अब वो लोग एमा का गला काटकर ही डायमंड्स को हासिल कर सकते थे। जब जिमी नेकलेस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तभी बॉबी मौका देखकर जिमी से वो गन छीन लेता है और एमा को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे कि वो गन खाली थी इसीलिए वो अपने पास मौजूद 100 से एमा को मारने की कोशिश करता है। यहाँ जिमी फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। यहाँ गलती से जिमी के बैकहेड में दीवार पर लगी एक कील घुस जाती है जिस वजह से वो मारा जाता है। ये देखने के बाद बॉबी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो एमा की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और ये कहते हुए बॉबी उस पर हमला करना शुरू करता है। एमा साइड में पड़ी एक फ्रेम से बॉबी के फेस पर हमला करती है और उसे हथकड़ी से बांधकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। बॉबी भी लाश को घसीटता हुआ उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर में ही एमा कार तक पहुंच जाती है और बॉबी भी अब तक बाहर पहुंच चुका था। बॉबी को देखते ही एमा उसे कार से उड़ा देती है, लेकिन ज्यादा बर्फ होने की वजह से एमा की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है जिस वजह से वो कार लकड़ी के बने गराज से टकराकर वहीं फंस जाती है। हम देखते हैं कि बॉबी अभी भी होश में था। वो फिर से एमा की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि एमा के पैर में काफी चोट आई थी, इसलिए वो क्रॉल करते हुए लेक हाउस से दूर जाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में बॉबी भी उस तक पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि बर्फ पर चाकू लगने की वजह से लेक पर बनी बर्फ टूटने लगी थी। कुछ सेकंड्स में ही मार्क की बॉडी लेक के अंदर चली जाती है और जब बॉबी भी बॉडी वेट के साथ लेक में गिर रहा था तब वो एमा को भी अपने साथ घसीट लेता है। बॉबी ने अपने एक हाथ से एमा का गला पकड़ा हुआ था। यहाँ एमा बॉबी के पास मौजूद चाकू से एक बार फिर से उसकी आंख पर हमला करती है जिस वजह से बॉबी एमा का गला छोड़ देता है। इसके बाद एमा लेक से ऊपर आने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। कुछ देर के लिए यहाँ चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और कुछ सेकंड बाद ही एमा अपनी पूरी ताकत से लेक पर जमी बर्फ को तोड़ देती है और किसी तरह से वो ऊपर पहुंचने में कामयाब हो जाती है। ऊपर आने के बाद उसे पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है और इसी सीन के साथ ही मूवी खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।